आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। ये खबर सुधा मूर्ति को लेकर है, जो इन दिनों बड़ा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। सुधा मूर्ति जो कि मशहूर लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, और सुधा मूर्ति ने एक इंटरव्यू में एक बात ऐसी कही कि अब सोशल मीडिया पर अब जो यूज़र्स हैं वो अलग अलग तरीके से सवाल उनसे पूछ रहे हैं। दरअसल सुधा मूर्ति बताती हैं कि जब मैं कभी विदेश दौरे पर जाती हूँ, क्योंकि इंडिया में आसान है, आप शाकाहारी खाना ढूंढ लेंगे, आपको साफ़ सफाई मिल जाएगी, लेकिन आप किसी बाहरी देश में जाते हैं तो वहाँ पर शाकाहारी खाना ढूंढना एक अलग चैलेंज रहता है। साथ ही साथ वो कहती हैं कि पता नहीं उसी चम्मच से मांसाहारी खाना छू दिया हो, उसी से शाकाहारी खाना खाने के लिए दे दिया हो। ये बड़ा एक मन में उनके डाउट रहता है, इसीलिए वो जहाँ भी जाती हैं तो अपने बर्तन साथ लेकर जाती हैं, अपनी स्पून साथ लेकर जाती हैं, यहाँ तक कि वो कुकर साथ लेकर जाती हैं। वो बताती हैं कि जब जब मैं विदेशी यात्रा करती हूँ, एक बैग मेरा अलग से होता है और उस बैग में सभी मेरी खाने पीने की चीज़ें होती हैं। ऐसा फूड जो कि सिर्फ पका लिया जाए, यानी कि उसे रेडीमेड फूड भी कहते हैं, जिसे सिर्फ स्टीम से पका दिया जाता है या फिर उबलते खौलते पानी में डाल दिया जाता है और उसे आप कहीं भी टूर पर ले जा सकते हैं, खा सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे रेडीमेड पैकेट्स होते हैं पोहा के या फिर नूडल्स के, जिन्हें आप कभी भी कैसे भी कैरी कर सकते हैं, खा सकते हैं आसानी से। तो सुधा मूर्ति इन्हीं सब बातों का जिक्र कर रही थी और इन सब बातों का जिक्र किया तो वो बुरी फंस गई हैं। सुधा मूर्ति जिनके दामाद हैं ऋषि सुनक, और जब उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पर शेयर की, यानी कि जब उन्होंने टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, हालांकि एक यूट्यूब है जिसके इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही, और उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर अलग अलग टिप्पणी के साथ उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सुधा मूर्ति की बेटी हैं अक्षता, जो ऋषि सुनक की पत्नी है, यानी कि ऋषि सुनक सुधा मूर्ति के दामाद हुए। अब एक तस्वीर है सोशल मीडिया पर जो सामने आ रही है, जिसमें ऋषि सुनक के सामने टेबल पर खाना ही खाना भरा हुआ है और उसमें मांसाहारी खाना भी है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि सुधा मूर्ति जी जरा ये बताइए कि जब आपके घर दामाद आते हैं तो आप उनकी आओ भगत कैसे करती हैं, और जब आप अपने दामाद के घर यानी कि अपनी बेटी के यहाँ जाती हैं तो क्या होता है। अलग अलग यूजर्स हैं, अलग अलग तरह से टिप्पणी कर रही हैं। सुधा मूर्ति बताती हैं कि जब मैं बचपन में छोटी थी, मेरी दादी ये करती थी कि जब भी बाहर जाती थी, खाने पीने का सामान लेकर जाती थी, तो मैं कहती थी बाहर क्यों नहीं खा लेती। लेकिन अब मुझे लगता है क्योंकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं अंडा तक नहीं खाती और मैं लहसुन तक नहीं खाती, इसीलिए मुझे लगता है मैं एकदम प्योर खाना खाऊं और वो साफ़ सुथरा हो। इसीलिए मैं अपनी स्पून, अपने बर्तन, अपना कुकर, अपना खाने का सामान अपने साथ लेकर जाती हूँ और ऐसा आसपास कोई साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट ढूंढती हूँ जहाँ पर मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके साफ़ शुद्ध शाकाहारी भोजन खा सकूँ। ऐसे में सुधा मूर्ति के फेवर में भी कुछ लोग आए और वो बताने लगे कि हाँ, हम भी इसी तरह से शुद्ध शाकाहारी हैं, हमें भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो ट्रोल कर रहे हैं सुधा मूर्ति को और वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अरे भाई, जब आप ऋषि सुनक यानी कि अपने दामाद के यहाँ जाती हैं तो क्या जो आपके बेटी के बच्चे हैं वो क्या आपको छू पाते हैं या फिर आप उन्हें छू पाती हैं? क्या आपका मिलना जुलना होता है? या फिर जब अपनी बेटी के घर आप जाती हैं तो क्या वहाँ बेटी के किचन के बर्तनों में आप खाना नहीं खाती हैं? ऐसे कई सवाल हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, सादा जीवन अगर इस तरह का वो जीना चाहती हैं और सादगी में रहना चाहती हैं तो ये उनकी चॉइस है, और अगर वो शुद्ध शाकाहारी हैं तो ये उनकी चॉइस है कि वो अपने साथ खाने पीने का सामान ले जाएं। बहरहाल सोशल मीडिया इसीलिए जाना जाता है, कुछ लोग फेवर में आते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो सुधा मूर्ति भी इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल की जा रही हैं उनके इस वक्तव्य के बाद, यानी कि वो जिस तरीके से कह रही हैं कि नॉनवेज या फिर वेज एक ही चम्मच से खाया जाता होगा, इसलिए मैं अपने बर्तन तक साथ लेकर जाती हूँ। ऋषि सुनक की ये फ़ोटो भी अलग अलग यूज़र्स उनके साथ शेयर कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आप अपने दामाद के साथ बर्ताव कैसे करती हैं, या फिर दामाद आपके साथ फिर किस तरीके से खाने पीने की चीज़ें सर्व करते हैं, या आप अपने बेटी के बच्चों से यानी कि जो आपको नानी बुलाते हैं उनसे आप कैसे मिलती हैं। आप भी बताइएगा सुधा मूर्ति का ये बयान आपको कैसे लगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, कपिल शर्मा के शो में भी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर वो विवादों में आ गई थी। अब ये एक नए तरीके का विवाद है।